दोस्तों, आपको शर्मीलेपन और एहसासी कमतरी के आगाज का तो पता चल चुका है कि इसका आगाज बचपन से होता है। अब हम नफ्सियाती अमराज का सबब देखेंगे। अपनी जात में खुद एतमादी पैदा करने और शर्मीलेपन से निजात हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम इन नफ्सियाती अमराज का सबब तलाश करें। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारा जहन ऐसी तमाम बातों को जो तकलीफ दे हों याद नहीं रखता, बल्कि जानबूझकर ये कोशिश करता है इन तकलीफ दे यादों को भुला दिया जाए। इस भूल जाने वाले अमल को रिप्रेशन कहते हैं। हम नाखुशगवार यादों को दबा देते हैं, इन्हें अपने शऊर से निकालकर तहखाने में दफन कर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जहन में सिर्फ वो ख्यालात रहें जो खुशगवार हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो इस तकलीफ दे वाकये से मिलता जुलता होता है, जिसकी याद हमने तहखाने में दफन कर दी थी। चुनांचे फौरन ही हमारा दिमाग करवट लेता है और वो तकलीफ दे एहसास उभरने लगता है जिसे हमने दबा रखा था। ऐसी सूरत में असल वाकया याद नहीं आता, बल्कि इस वाकये की वजह से हमने जो अजियत और तकलीफ महसूस की थी सिर्फ इसका एहसास उभरता है और हमें खौफ और घबराहट महसूस होती है। हम इस बात को एक मिसाल से वाज़ह करते हैं। फर्ज करें कि आप स्कूल के एक नन्हे तालिब इल्म हैं। आपका उस्ताद आपसे कहता है कि खड़े होकर बुलंद आवाज से सबक सुनाओ। आपका उस्ताद चिड़चिड़ा और जालिम है। आप खड़े हो जाते हैं और चाहते हैं कि जालिम और चिड़चिड़े उस्ताद को फर सबक सुनाकर इसे खुश रखें। फर सबक सुनाने की ख्वाहिश आप पर इतना शदीद गलबा हासिल कर लेती है कि आप में एक तरह का हिजान और घबराहट पैदा हो जाती है और आप नर्वस हो जाते हैं। आपका गला खुश्क हो जाता है, आप हकलाने लगते हैं। सबक पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप अपने हम जमात साथियों में खुद को कम तर महसूस करने लगते हैं। उस्ताद आपको डांटता है और आपको नालायक और कम ज़हन करार देता है। आपके साथी आप पर हंसते हैं। आप सोचते हैं कि आपका उस्ताद आपको इम्तिहान में फेल कर देगा क्योंकि आपकी सारी कायनात घर और स्कूल पर मुश्तमिल है। लिहाजा आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है और आप इस दुनिया के सबसे हकीर मखलूक हैं। आप कमज़हन हैं और नालायक हैं। ये वाकया आपके जहन की गहराई में उतर जाता है। अगरचे ये एक मामूली वाकया है, लेकिन आपके नन्हे और मासूम जहन के लिए इस वाकये की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको ये वाकया बहुत बड़ा और अहम महसूस होता है। आप कमसन हैं, इसलिए वाकये की हकीकत का तजिया नहीं कर सकते। जहन इस तल्ख दास्तान को भूल जाना चाहता है। चुनांचे ऐसा ही होता है। ये वाकया आपके शऊर से तहते शऊर में मुंतकिल हो जाता है। बज़ाहिर आप इस वाकये को भूल जाते हैं, लेकिन आपके तहते शऊर में इसकी याद महफूज रहती है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक रोज अचानक आपको अपना उस्ताद दिखाई देता है। आपको हैरत होती है कि मैं इस शख्स से क्यों खौफ महसूस करता हूँ। अब आप जवान हो चुके हैं। आपका पुराना उस्ताद अब आपके लिए एक आम शख्स है। वो आपको ना तो जलील करेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उस्ताद का वो सलूक जो इसने बचपन में आपके साथ किया था यकीनन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इस सलूक की याद आपके तहते शऊर में महफूज है, अगरचे आपको असल वाकया बिल्कुल याद नहीं। याद रखिए, आपका तहते शऊर दलाइल को नहीं समझता। तहते शऊर की कार्रवाई अक्ल के तकाजों के मुताबिक नहीं होती। आपके तहते शऊर में आपका पुराना उस्ताद एक अलामत की शक्ल में मौजूद होता है। ये अलामत एक तरफ का खौफ है, यानी लोगों के सामने मज़ा का खेज और हकीर नजर आने का खौफ। अब मुझे इजाजत दें, हम अगली वीडियो में बात करेंगे बचपन के तल्ख वाकयात के असरात। अल्लाह हाफिज। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।